बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ जहाज़े वजीज़। वेलकम टू यूनाइटेड स्कूल सिस्टम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बेसिक ग्रामर के अंदर प्रोनाउंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर्स में हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन को डिस्कस किया। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मुकम्मल डिटेल जो थी प्रोनाउन की, उसकी काइंड्स की मुकम्मल डिटेल ब्रीफली हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हवाले से है। यानी फिफ्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन जो है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम इसम ज़मीर तकसीमी भी कहते हैं, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि किसी चीज़ को सेपरेटली या कलेक्टिवली बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी किसी इंडिविजुअल में इनफरादी तौर पर अगर किसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या कलेक्टिवली किसी पूरे ग्रुप के अंदर एक चीज़ को हम डिवाइड करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमने जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन: द प्रोनाउन विच शोज दैट पर्सन और थिंग हैव बीन टेकन सेपरेटली और कलेक्टिवली इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी जो हमें बताए कि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या कलेक्टिवली एक पूरे ग्रोह की बात कर रहे हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसा एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि ईच है, आइदर है, नाइदर, नन, एनी और नो वन। तो इनके सेंटेंसेस के अंदर हम यूज भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ईच कहाँ पर इस्तेमाल होगा, आइदर का क्या इस्तेमाल है और एनी का क्या इस्तेमाल है, नाइदर में और नन में क्या फ़र्क है, नाइदर में और नो वन में क्या फ़र्क है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए इसकी एग्जांपल्स सेंटेंसेस के अंदर हम कोट करते हैं। तो आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि ईच ऑफ अस हैड अ बुक, कि हम में से हर एक के पास किताब थी। यानी किताब तो हर एक के पास थी लेकिन सेपरेटली थी, कलेक्टिवली हर एक के पास नहीं थी, हर एक के पास अपनी अपनी बुक थी। तो इसमें हमने हर चीज़ को सेपरेटली डिस्कस किया है और ये सेपरेटली डिस्कस करने के लिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो ईच का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। यही ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी और नो वन, इनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव के तौर पर ही इनका इस्तेमाल स्टडी करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जब हम कंपेयर करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन को और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि सेंटेंस के अंदर कैसे एक चीज़ इस्तेमाल हो तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है और दूसरी तरह इस्तेमाल हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो आप दूसरी एग्जाम्पल देखें, आइदर ऑफ टू हैड अ बुक। यानी आइदर का वर्ड जो है वो एक शख्स के लिए इस्तेमाल होगा कि आइदर ऑफ टू, यानी दोनों में से किसी एक के पास। ईच का तो हमने पढ़ा कि हर एक के पास की बात हो रही थी, लेकिन आइदर का वर्ड जो है वो दो में से किसी एक की ऑनरशिप को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। यानी आइदर ऑफ टू हैड अ बुक, इस सेंटेंस का जो मतलब है, उसकी जो ट्रांसलेशन है वो यही बनेगी कि दोनों में से किसी एक के पास जो है किताब है। अगर हम तीसरी एग्जाम्पल को कोट करें जिसमें नाइदर हमारे पास है, नाइदर ऑफ द टू इज इल, दोनों में से कोई भी बीमार नहीं है। यानी इस्तेमाल देखें ये दोनों के लिए हो रहा है, लेकिन उनमें से जो ऑनरशिप है वो किसी की नहीं है, इलनेस जो है वो किसी की ऑनरशिप नहीं है, कोई भी बीमार नहीं है। तो इसके लिए हम नाइदर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई है कलेक्टिवली कि कोई भी बीमार नहीं है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अगर हम नन की बात करें, नन ऑफ देम इज अब्सेंट, तो कोई भी अब्सेंट नहीं है, कोई भी गैर हाजिर नहीं है, तो कलेक्टिवली सबकी बात हो रही है। तो नन इसमें ऐसा वर्ड है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। और इसी तरह हमारी जो लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें नो वन इज प्रेजेंट, कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारा कलेक्टिवली एक ग्रुप को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि वो पूरे ग्रुप में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेपरेटली और कलेक्टिवली आपको समझ आ गया होगा
कि कैसे चीज़ को कलेक्टिवली इस्तेमाल करेगा, कैसे इंडिविजुअली या सेपरेटली इस्तेमाल करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि ईच, आइदर, नाइदर, नन और नो वन में डिफरेंस क्या है। तो हम आपको यहाँ पर यही डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आइदर के साथ देखें टू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, नाइदर इसके साथ भी हमने टू का वर्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन नन के साथ हमने देम का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो इसलिए आइदर जो है वो दो लोगों के जब हमने बात करनी है वहां पर इस्तेमाल होगा। नाइदर भी दो लोगों की जब हमने बात करनी है कि दोनों में से किसी की ऑनरशिप नहीं है, आइदर के दोनों में से एक की ऑनरशिप है, तो वहां पर ये इस्तेमाल करेंगे। नन जो है, इसके अलावा एनी का जो वर्ड है या नो वन है, ये दो से ज्यादा लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर कि नन ऑफ देम इज प्रेजेंट, कि उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है, उन दो में से कोई भी मौजूद नहीं है, हमने ये बात नहीं की। फिर अगर होता तो हम इस्तेमाल कर दे नाइदर ऑफ द टू इज अब्सेंट, कि दोनों में से कोई भी अब्सेंट नहीं है, लेकिन यहां पर नन ऑफ देम इज अब्सेंट है। तो नन के वर्ड से ही आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। इसी तरह नो वन इज प्रेजेंट या एनी ऑफ देम इज प्रेजेंट, तो ये जो वर्ड होंगे ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये दो से ज्यादा चीजों या दो से ज्यादा लोगों को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को आप बेहतर अंदाज से समझ गए होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, आपकी क्यूरी का आंसर किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।